मसीह यस्सु के जिंदा व बरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। अजीजों, आज हम खुदा ने जो जो चीज़ें क्रिएट की सब अच्छा है। आसमान में जो कुछ बनाया, ज़मीन पे जो कुछ बनाया, क्या कहा? सब अच्छा है। यानी मेरा और आपका खुदा जब भी कोई चीज़, कोई भी ब्लेसिंग देता तो वो क्या है? अच्छी है। ये हम पर है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते और कैसे अपने लिए आने वाली ज़िंदगी को बनाते, मुश्किल या आसान, ये हम पर है। अजीज़ों, बहुत दफ़ा ऐसा होता कि हम लोग एक छोटा सा जू खुदा ने दिया हमें, ऐसा ज़ुबान, इसका इस्तेमाल हम गलत कर जाते हैं। अगर हम खुदावंद की शबीह पर हैं, बने, ईमान रखते हैं कि हम खुदा की शबीह पर बने, फिर अपना दम उसने फूंका और हम जीती जान हुए। यानी वो दम जो हमारे अंदर है वो किसका है? यहोवा पाक खुदा का। और हर सांस के साथ हम यहोवा बोलते, हर सांस के साथ। आप सांस का साउंड कभी खामोशी में अपने सांस का ही सुने तो उसके साथ निकलता है यहोवा। एक एक चीज़ जो उसने बनाई किसी ना किसी मकसद के लिए। ये हम पर है कि उसको इस्तेमाल कैसे करें, और हर चीज़ के लिए हम क्या हैं? जवाब दें। अदालत होगी हर चीज़ की, कलाम की रोशनी में देखेंगे। खुदा की ज़ुबान, यसाया 11 बाब और उसकी 4 आयत, जिसने हमें अपनी शबीह पर बनाया, अपनी सूरत पे बनाया, अपना इख्तियार हमें दे दिया। आज हम उसको देखेंगे कि वो कैसा खुदा है। खुदा की ज़ुबान, यसाया 11 बाब और उसकी 4 आयत। बल्कि वो रास्ते से मस्कीनों का इंसाफ करेगा और अदल से ज़मीन के खाकसारों का फैसला करेगा, और वो अपनी ज़ुबान के असा से ज़मीन को मारेगा और अपने लबों के दम से शरीरों को फना कर डालेगा। आमीन, आमीन। खुदा आपको बरकत दे। तशरीफ रखें मेरे भाई। ये मेरे और आपके खुदा की ज़ुबान है। यानी हम क्या ऐसा हम रखते हैं मिजाज, क्या ऐसा हमारे में है? वो रास्ती से, यानी वो किसी का तरफदार नहीं है। वो उसकी ज़ुबान कैसी ज़ुबान है? वो अपनी ज़ुबान के असा से ज़मीन को मारेगा और अपने लबों के दम से शरीरों को फना करेगा। ये इख्तियार, वो इख्तियार आपको भी दिया है और मुझे भी दिया है। जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। आज हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, कल को वो आएगा खुद कर लेगा। आज हम जवाब दें। अभी तक आप लोगों ने इस जुबान से क्या कुछ किया? कोई बुरी बात तेरे मुंह से ना निकले। क्या ऐसा है? हम क्या करते? पूरी बात करके एंड में हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, खुदा उसका इंसाफ करेगा, कोई बात नहीं, मैं सब कुछ खुदा पर छोड़ रहा हूँ, छोड़ रही। स्पेशल हम बहनों में ये है। आज हम जुबान के उससे बहुत इसी एक ही उस पर रह करना मुख्तलिफ अंदाज से देखेंगे कि ये ज़ुबान कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती। हम चाहते हैं कि सुपर नेचुरल काम हो, बड़े बड़े काम हो, बड़े बड़े मौजज़ात हो, लेकिन कैसी ज़ुबान इस्तेमाल होती थी? हन्ना की ज़िंदगी से कौन कौन वाकिफ़ है? बुज़ुर्ग सैमुएल की,
माँ हन्ना, इस जुबान से वो क्या कर रही थी, खुदा की तारीफ कर रही थी और उसके साथ साथ एक खुदा से मन्नत मान रही थी। कैसी मन्नत? खुदावन जब तू मुझे बेटा देगा तो मैं उसको तेरी हजूरी में तेरी नजर करूंगी। अब क्या होता है? ये लफ्ज़ है, किसी ने नहीं सुना होगा, खुदा ने सुना होगा, खुदा ने दे दिया, पूरा किया खुदा ने। वादों का सच्चा और गयूर खुदा है, वो अपने नाम की गैरत रखता है। एली काहिन ने जब कहा कि अगले साल इस तरह से और ब्लेस कर दिया, क्योंकि खुदा का खादिम था। और फिर क्या किया उसने? अगले साल वो नहीं आई। एक गैर ईमानदार ये सोचे, यहाँ तक कि अगर पढ़े तो शायद वो सोचे कि बस यहाँ पर आकर उसने अपने दिल को सख्त कर लिया, या क्या वजह है। शरीयत के मुताबिक उसने जो अपनी उसकी परवरिश, जो बच्चे की एज होती है वो 2 साल, 2.25 साल होती है। अब उसने वो एज पूरी होने पर 1 साल पहले नहीं गई, दूसरे साल जब गई तो उस नजराने उस मन्नत के साथ वापस गई। मन्नत क्या है? एक बीज है। मन्नत क्या है? मेरे और आपके लिए तो बहुत आसान काम है मन्नत। हम लेडीज़ स्पेशली, मैं अपनी मिसाल दूंगी कि जब हॉस्पिटल अभी मैं पहुंचती भी नहीं तो मैं रास्ते में मन्नत मानती भी जा रही होती हूँ, खुदावंद ऐतकी बच के आ जावा, बस वापस आंदे या भी करांगी वो भी करांगी। और वो एक बकेट लिस्ट होती है, वो बाद में फिर मेरी माँ ऐसी माँ है कि वो बच्चा ज़रा सा परेशान हुआ और फिर जब वो दोबारा परेशान होता है फिर बताती हैं, और मैं तो मन्नत मनी सी। और फिर हम सब कहते हैं कि पहले क्यों नहीं बताया कि मन्नत मानी थी। हम लोग कह रहे थे टल रहा है, जब तक टल रहा है टल रहा है। थोड़ा होता है हम कहते हैं खुदा बहुत ज़्यादा देगा तो फिर इसमें से हम करेंगे जो हमने मन्नत मानी है। लब हमारे लब ऐसे लब रास्ती के लब नहीं है हमारे, भूल जाते हैं। और अक्सर फिर हम अपनी माँ को कहते हैं कि माँ कलाम कहता है मन्नत सोच समझ के मानो। मना नहीं कर रहा मन्नत मानने से, कलाम कहता है मन्नत मानने में जल्दी ना कर, सोच समझ के देख लें कि क्या हम पूरी कर भी सकते हैं या नहीं। मन्नत क्या है? एक बीज है जो आप बोते हैं ईमान के साथ। चाहते हैं खुदावंद बड़े बड़े काम करे, सुपरनेचुरल काम करे, और ये आप और खुदा का ताल्लुक है। मन्नत मानने के बाद इवन ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात हम जो पार्टनर्स हैं वो भी नहीं आपस में डिस्कस कर रहे होते, वो भी हम बड़ी देर बाद एक दूसरे को बता रहे होते हैं काम हो गया, अच्छा मैंने ऐसा सोचा था। और कलाम खुदा कहता है कि इसमें देर ही ना कर, यानी जो काम आप कर सकते हैं, आपके लबों से निकला, आप कर सकते हैं तो निकला। आपका खुदा बड़े बड़े काम करता है, मेरा खुदा बड़े बड़े काम करता है, लेकिन हम इंसान अपने मुंह से निकाली हुई बात ही पूरी नहीं कर पाते। ये हम हैं। खुदा क्या चाहता? ये हन्ना की जिंदगी थी। हन्ना ने मन्नत मानी, खुदा ने वो काम उसकी जिंदगी में कर दिया। वो चाहती तो शोहर को ना बताती, वो चाहती तो रखती बच्चा और सोतन को दिन रात जलील करती, क्योंकि उस पे सोतन थी और उसके भी बच्चे थे। चाहती तो वो बच्चा अपने पास ही रखती और शायद वो उसी पर ही रहती। जब हन्ना वहाँ बच्चा देकर आई तो क्या किया खुदा ने उसे? और भी बेटियां और बेटे दिए और उसको दोनों बरकतों से ब्लेस किया। ये है मेरा और आपका खुदा। इफ्ता को देखेंगे, पुराने अहदनामा में बड़ी मिसालें मन्नतों की मिलती हैं। इफ्ता की जिंदगी को देखें। इफ्ता की कौन है? जंग के लिए निकला हुआ एक ऐसा सिपाही जो सोच रहा है
کہ اب جو ہے مشکل کام لگ رہا ہے. جب مشکل ہوتا پھر ہی ہم منت, اس کے علاوہ ہم ایزی ہو کے کوئی شکر گزاری والا کام نہیں ہوتا. شکر گزاریاں تب ہوتی ہیں جب ہمارے کام ہو جاتے ہیں. منت کیا ہے؟ کام ہونے سے پہلے کی کمٹمنٹ, اور وہ بھی ڈائریکٹ یہوہ پاک خدا سے. افتح نے کیا کیا؟ افتح نے کہا واپس جنگ جیت کر جاؤں گا, جو سامنے نظر آئے گا پہلا اس کو خداوند کی نظر کر دوں گا. کتنی بڑی بات. اور افتح یہ سوچ کر قطعاً اس نے یہ بات نہیں کہی ہوگی کہ سامنے اس کی بیٹی ہی ہوگی. جنگ جیت کر واپس جا رہا ہے, بیٹی استقبال کے لیے ناچتے ہوئے دف بجاتے ہوئے باپ کو ویلکم کر رہی ہے. اور باپ جو بڑی خوشی اور بڑے جوش کے ساتھ واپس آ رہا تھا کیونکہ جنگ جیت کر آئے تھے, واپس آیا تو رونا شروع کر دیا, وہاں پر ماتم شروع کر دیا. اس نے کہا اے میری بیٹی, یعنی وہ جنگ جو میں جیت آیا تیرے آگے ہار گیا. افتح چاہتا تو اس کا جزیہ بھی دے سکتا تھا, یعنی آپ انسانی جان کے بدلے کوئی اس کی قیمت ادا کر سکتے تھے. لیکن افتح نے جو زبان کی, افتح نے جو خدا کی حضوری میں عہد کیا, چھوٹا عہد نہیں. افتح کے پاس کوئی 12-13 بچے نہیں تھے, افتح کی ایک ہی بیٹی تھی, اکلوتی بیٹی. اور بیٹی نے بھی آگے سے خوبصورت ایکٹ کیا. اس نے کہا صرف 2 مہینے مجھے دے تاکہ میں اپنے سہیلیوں کے ساتھ جا کر اپنے کنوارے پن کا ماتم کر لوں, پھر میرا باپ جیسا تجھے مناسب لگے کر لے. کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ یہوہ پاک خدا کیسا خدا, خدا کے آگے نو آرگیو, خدا کے آگے نو ایکسکیوزز, خدا کے آگے کیا, کیوں, کب. ہم انسان کو سمجھا سکتے ہیں اپنی مجبوریاں, اپنے کام. خدا تو جس نے ہمیں بنایا, جو ہماری سوچوں سے, ہماری روشوں سے واقف ہے, جو ہمارے اندر باہر سے واقف ہے, کیا وہ نہیں جانتا کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے؟ افتح چاہتا تو جزیہ دے دیتا, اور شرعی طور پر یہ کوئی غلط بات نہیں ہوتی. لیکن جگرا دیکھیں, منت دیکھیں, یہ زبان ہے, زبان جس کا استعمال ہم کرتے ہیں. اور فلانے نو زبان دیتی ہے کر کے رانگ گے, اے بس منہ نکلیا سی ہن کر کے وہاں آگے. یہ زبان کیا ہے؟ کہاں یہ کمٹمنٹ پوری ہونی چاہیے یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم منت ماننا, بہت دفعہ ایسا ہوتا کہ ماں باپ کو بچے منع کر دیتے, کہتے ہو یہ کیڑی منت تے تسی لگے ہوئے ہو, نا 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 رہن تو پڑے. منتاں دا کیڑا سین ہے, نویں عہد نامے وچ کتے نہیں لکھیا ہے انج نہیں ہو جی. کلام کہہ رہا ہے منت ماننے میں جلدی نہ کر, اور اگر تو نے مانی ہے تو اس کو پورا کر جلد. یعنی منع نہیں کر رہا کہ منت غلط چیز ہے, منت ماننے والے کو یہ ہوگا, وہ ہوگا, ایسا ہوگا, ویسا. نو کنڈیشنز, کچھ ایسی شرائط نہیں ہے, کوئی ایسا اس کے متعلق وہ نہیں ہے تفصیلاً لکھا. منت منت ہے. حنا نے مانی, افتح نے مانی, کیا غلط تھے وہ لوگ؟ حالانکہ افتح کے بارے میں بڑے سارے اس وقت جو مفکرین ہیں, جو بڑے سارے لکھاری ہیں, جو ہسٹری کو جانتے ہیں, وہ بڑے سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ اس نے وہ رسم پوری کی ہے بچوں کو قربانی کرنے والی, جو ہم مختلف مطلب بتوں کے آگے, غیر معبودوں کے لیے. بہت سارے لوگ اس وقت یہ بات بھی کر رہے تھے. لیکن یہ آپ پر ہے, آپ کی برکت کسی وجہ سے رکی ہو, فوراً سے یاد کریں اور اس کو پورا کریں. چاہے خدا کی حضوری میں کی ہے آپ نے, چاہے کسی انسان کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے, چاہے جیسے بھی ہے, چھوٹی سے چھوٹی منت
आपके किसी बड़ी ब्लेसिंग को रोक सकती है। अजीज़ों, ये चीज़ अपने जहन में याद रखें। और मैंने हकीकतन अपनी ज़िंदगी में, अपने घराने की ज़िंदगी में ऐसा होते देखा। फिर बाद में याद आता है, सर फिर तो मेरे लिए तो मन्नत मननी सी। मतलब एक भाई वो बहुत बुरे तरीके से ज़ख्मी है और उसके लिए माँ ने मन्नत मान ली है कि मैं चर्च में खाना दूंगी, और चर्च भी कुछ छोटी कलीसिया नहीं, 2000 लोग हैं वहाँ पे। और जब वो दोबारा किसी हादसे का शिकार है तो फिर अम्मी बता रही हैं, वो मैं तो दे देनी देगा सुखियां सन तो फिर फौरन दबोन दे नहीं सकते। दसो नाल दा कोई साथी, ताड़ा भैन भरा, ताड़ा माँ प्यो, ताड़े कोई रिश्तेदार मिल जुल के उन्हें हाल कर लैन, या मुंह से निकली है तो तब से ही आप उसके लिए प्लान करना शुरू कर दें, ना कि अगले हादसे का या अगली परेशानी का इंतज़ार कर रहे हो। गयूर खुदा जिसको हम हल्के में ले लेते, जिसको हम गिनती में ही नहीं, खुदा माफ़ करे, गिन रहे होते, जिसको हम कहते हैं खुदा तो जानता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता कि हमने मुख्तलिफ कमिटमेंट की होती खुदा के साथ, बड़ी बड़ी हमारी कमिटमेंट्स होती। खुदावन मुझे एक ज़िंदगी याद आई, उनका एक जगह पर 10 करोड़ फंसा हुआ था। उन्होंने कहा कि ये निकल आए तो हम इसका टाइप इसकी देंगे, और खुदा जानता है कि हमें तो याद भी नहीं, और बाद में कहीं जाकर उनको ये चीज़ें रियलाइज हुई जब वो बिल्कुल उजड़ गए। एक बंदा ने कमिटमेंट की कि मैं 1 लाख रुपया दूंगा, आप अपनी गाड़ी के टायर्स चेंज करवाएं। शायद वो सुन भी रहे हो, मुझे इन चीज़ों से नहीं है बात में, ये ऐप जो ही नहीं है, ये खुदा के मज़हब पर खड़ी है। और नेक्स्ट कमिंग जो मंथ था, उन्होंने मतलब उस चीज़ को मुंह से निकाला क्योंकि एक बड़ी डील थी। उन्होंने कहा 1 लाख रुपया भेज रहा हूँ जी, भाई की गाड़ी के टायर चेंज करवाएं, उसको जाके जल्दी जल्दी रंग शंग उस पर डालें। अच्छा, हम लोग तो भूल गए, गाड़ी का टायर ब्लास्ट हुआ, हमें तो अर्जेंटली जो है टायर हमने चेंज करवाने थे, करवा लिए। उस टाइम पे हमारे पास खैबर थी, लेकिन सेम उसी डेट पे, उसी मंथ उस बंदा को दूसरे मुल्क से पाकिस्तान आना पड़ा, और 1 लाख रुपए का ही एग्जैक्ट अमाउंट, 1 लाख रुपए का वही ऑपरेशन करवाना पड़ा। डॉक्टर के पास निकल गया, हमें फर्क नहीं पड़ा, हमारे टायर चेंज हो चुके और वो किसी और ज़िंदगी के वसीला से हो चुके, क्योंकि हमारा नहीं। मैं बाज़-औक़ात ऐसा होता है, ये मुझे कह रहे होते कि फ़लान है यहाँ पर, हमें थोड़ा सा चूना, मैं कहती कोई बात नहीं, आपके पास ये पैसा जो आता है ये बाप दादा की जायदाद नहीं है, ये कोई हमारे किसी पेड़ से लगा उतरा नहीं होता, ये खुदा का था जिसने हमें थोड़ा सा भी चूना लगाया, वो खुदा को लगाया, हमें नहीं, क्योंकि हमारे पास हमारा अपना कुछ भी नहीं है। खुदा गवाह इस चीज़ का कि हमारे पास अपना कुछ भी नहीं, जो कुछ है उसी का दिया है। अगर उसमें से कोई हमें चूना लगाएगा, फ्रॉड करेगा, तो वो और खुदा का मामला है। हमें तो खुदा एक नहीं तो दूसरी जगह से मुहैया कर देगा, उसके काम कभी नहीं रुकते, सुपर नेचुरल काम, बल्कि हमारी सोच से बढ़कर वो कर देता है। ये ज़ुबान है, ज़ुबान जो हम इंसान को दें तो हमें बड़ी शर्म आती है, और मैं ज़ुबान दी थी औड़ों के सामने के खुदा के सामने हम कहते हो इनू तो पता है, रब तो इनू तो पता है, हाले होर बथेरे काम से, कोई बात नहीं, आप और उसका मामला। फिर हम देखेंगे यसाया 57 बाब और उसकी 17 आयत। यसाया चैप्टर 57 वर्स 17। कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए कारामद ना होगा, जो जुबान अदालत में तुझ पर चलेगी तुझे मुजरिम ठहराएगी। खुदावंद फरमाता है ये मेरे बंदों की मिरास है और ये उनकी रास्तबाजी मुझसे है। यानी खुदा क्या कह रहा है, कितनी खूबसूरत बात कह रहा है। खादमीन दे सीने चौड़े हो जाते हैं सुन के, इतनी खूबसूरत बात। फिर खादिम चाहे जिस हालत में भी हो, कैसी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कैसे ही टाइट हालात क्यों ना हो, इतनी खूबसूरत
بات اور اتنا بڑا وعدہ جب وہ سنتا ہے تو خدا جانتا ہے کہ اس کو دنیا داری کی کوئی ٹینشن نہیں رہتی. خدا جانتا ہے اس کو دنیا داری کی کوئی پریشانی نہیں رہتی, کوئی تکلیف بڑی لگتی نہیں ہے. خدا کہہ رہے ہیں وہ میری میراث ہیں, وہ میرے بندے ہیں جن کے لیے تیر بنانے جا رہے ہو تم. خدا جو ہے اس زبان کو, جو زبان پیچھے چلتی خادمین کے, جو کسی بھی انسان کے لیے بول کر ہم اپنا بوجھ ہلکا کر لیتے, خدا کہتا ہے عدالت میں جو تجھے مجرم ٹھہرائے گی وہ میری میراث ہیں, یعنی خدا کے خادمین, دو چند عزت کے لائق, آنکھ کی پتلی, چھوٹی بات نہیں ہے. آج آپ کو چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی خادم نظر آئے گا, اس کا ریلیشن پتہ نہیں کتنا اسٹرانگ ہوگا. مثال دیکھیں گے, یرمیا کی زندگی کو دیکھیں, کال چل رہا ہے, ہوز میں لٹکا ہوا ہے, نیچے کیچڑ ہے, بادشاہ سے کہہ رہا ہے کہ اس دفعہ لڑائی کے لیے ذرا ہاتھ ہولا رکھو, سامنے والے انج کریں گے, وہ نہیں باز آ رہے, وہ بات ہی نہیں سن رہے, وہ کہہ رہے دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے, خدا کی مرضی کو وہ نہیں لے رہے زندگی میں. کیا ہوا؟ اب تو بندہ ہوز میں لٹکا ہوا ہے, وہ پھر بھی اپنی بات پہ اسی طرح قائم ہے. یہ زبان ہے, خادم کی زبان ہے. خدا جب اس کے لبوں کو استعمال کرتا, خدا کسی کا بھی منہ بند سکتا ہے. خدا اس کے لبوں کو استعمال کر رہا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ کال کی یہ سچویشن ہوگی, ایسا ہوگا, ایسے کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو. آگے اسی کے نیکسٹ چیپٹر میں آپ لوگ دیکھیں گے تو آپس میں مشورہ کر رہے ہیں, کام اپنی مرضی کے کو کر رہے ہیں, لیکن خدا کو بھی راضی رکھا. بہت سارے کاموں میں ہم اپنی مرضی کر لیتے اور اینڈ میں کیا کہتے, دعا کے بڑی لمبی لسٹ تیار کر کے جو اینڈ ہی نہیں ہوتی, پھر بھی خداوند میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہے. کیوں چھوٹا سا کام کرنے سے پہلے بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ خداوند اگر تیری مرضی ہے تو یہ ہو. خداوند میں تیری دی ہوئی تمام بلیسنگز کو دل سے ریسیو کرتا ہوں, کرتی ہوں, اور اس پر تیرے یسوع نام کی مہر چاہتی ہوں. ہر بڑا چھوٹا کوئی بھی آپ کی زندگی کے لیے آنے والا میسج ابلیس اسے چرا نہ لے, اس پر یسوع کے لہو کی مہر کو مانگا کرے, فوراً سے کلیم کیا کرے. ہاں خدا میں ریسیو کرتی ہوں, ریسیو کرتا ہوں تیرے یسوع نام. سارا نے کیا کیا تھا, تمسخر اڑایا تھا, صرف ہلکا سا ہنسی. آپ کی برکات آج ہم کہتے ہیں ہم مانگے فوراً منہ سے نکلے اور ایسے پورا ہو. خادم کو ہم نے کیا بنایا ہوتا ہے, جادو کا چراغ ہے, کشتی رگڑاں گے جن نکلے گا اور کہے گا جو حکم میرے آقا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا عزیز. آپ کا ایمان اور خادم کی شفاعت جب یہ ملتے تو کام ہوتا. آپ کا بڑا ایمان ہے اگر ساتھ کوئی بڑے کام خدا جب کرتا تو اس میں آپ کا بہت بڑا کریڈٹ ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایمان پر کھڑے رہے ہیں, آپ نے ادھر ادھر نہیں بھٹکے, آپ کی نگاہ یا ہوا پاک خدا کی طرف رہی ہے. آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں میرے پاک خدا نے یہ کام کیا, میرے زندہ خدا نے یہ کام کیا. کیونکہ ہم کس کو مانتے ہیں, زندہ خدا. پھر جو ہماری زبان ہے, میری اور آپ کی زبان, وہ کیسی ہے؟ استثناء 23 باب اور اس کی 23 آیت. میری اور آپ کی زبان کیسی زبان؟ جو کچھ تیرے منہ سے نکلے, یہ منت سے ریلیٹڈ ہے, غور سے سنیے گا, اسپیشلی بہنیں, بیٹیاں اور میرے لیے. جو کچھ تیرے منہ سے نکلے اسے دھیان کر کے پورا کرنا, اور جیسی منت تو نے خداوند اپنے خدا کے لیے مانی ہو اسے اس کے مطابق پورا کرنا.
रजा की कुर्बानी जिसका वादा तेरी जुबान से हुआ गुजरानना, ये वादा है आपकी जुबान से हो गया, अहद हो गया। आप कहते हैं अभी बस वो तो इमोशनल हो ऐसा निकले आसी, दरख्वास्त आपकी इमोशनल हो गई थी निकली, मिन्नत आपकी इमोशनल होके नहीं थी निकली, मन्नत निकल गई थी इमोशनल होके। मिन्नत और मन्नत में बहुत फर्क है। मिन्नत हम करते हैं और उसके साथ मन्नत मान लेते हैं। मन्नत मान लिया तो खुदा कहता है ध्यान से उसको पूरा कर, गौर के साथ। आमीन। आना जाना नहीं कर देना उस बात को, आए बाएं शाएं नहीं करना। यहोवा पाक खुदा कैसा खुदा है, गयूर खुदा। इंग्लिश में क्या है? जेलस गॉड। पहला पत्रस उसका दूसरा बाप और उसकी 16 आए। अब इस जुबान का अच्छा इस्तेमाल, क्योंकि मन्नत के बारे में तो हमने सीख लिया, अब इस जुबान का इस्तेमाल कैसे करना है, इख्तियार है आपके पास। फख्र की बात है कि इख्तियार है आपके पास, खुशी की बात है कि इख्तियार है आपके पास, दलेरी की बात है कि इख्तियार है आपके पास। पहला पत्रस 2 बाप और उसकी 16। चनाचे जो कुछ जिंदगी, जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो जुबान को बदी से और होठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। भलाई के दिन देखना चाहते हैं, उम्र की दराजी चाहते हैं, जिंदगी और जिंदगी की तमाम ब्लेसिंग्स को एंजॉय करना चाहते हैं, तो इस जुबान का गलत इस्तेमाल करना बंद कर दें। खुदावंद आप सबको कसरत की बरकत दे अजीजों, आमीन।